आईने में छिपी आत्मा। डनरिज नामक एक छोटे दूरदराज के गांव में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी। वहां के लोग एक पुराने आईने के बारे में फुसफुसाते थे जो गांव के बाहर एक लंबे समय से वीरान पड़े महल के अटारी में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि वह आईना शापित था जो उन लोगों की आत्माओं को अपने भीतर कैद कर लेता था जो उसे लंबे समय तक घूरते रहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये कहानियां कितनी सच्ची थी, लेकिन कोई भी ये जानने की हिम्मत नहीं करता था सिवाय एमिली के। एमिली अपने माता पिता के साथ डनरिज में हाल ही में आई थी। वे शहर के लोग थे जो गांव के आकर्षण और सरल जीवन की उम्मीद में वहां आए थे, लेकिन एमिली को गांव घुटन भरा लगता था, उसकी शांत गलियों और हर रास्ते पर मंडराते प्राचीन पेड़ों के बोझिल दबाव के साथ। वह रोमांच की तलाश में थी, किसी ऐसी चीज की जो इस नीरसता को तोड़ सके। एक शाम गांव में घूमते हुए एमिली ने दो बुजुर्ग महिलाओं को महल और आईने के बारे में बात करते हुए सुना। उसकी जिज्ञासा जाग गई और उसने तुरंत तय कर लिया कि वह उसे खोज निकालेगी। अगली शाम जब अंधेरा घिरने लगा, एमिली महल की ओर चल पड़ी। यह एक जीर्ण शीर्ण भुला दिया गया स्थान था जिसमें लता पत्तों से ढकी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां थीं जो उसकी ओर देखकर मानो उसका मजाक उड़ा रही थीं। सामने का दरवाजा डरावनी आवाज में चरमराया जब उसने उसे धक्का दिया। अंदर का दृश्य धूल और अंधेरे से भरा हुआ था। अंदर की हवा में सरांत की गंध फैली हुई थी। उसे अटारी की सीढ़ियां आसानी से मिल गईं। वे संकरी और खड़ी थीं, हर कदम पर मानो चेतावनी देते हुए कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन एमिली की दृढ़ता अटूट थी। उसने अटारी का दरवाजा खोला जो समय के साथ विकृत हो चुका था और गहरी सांस लेते हुए अंदर कदम रखा। अटारी में पुरानी धरोहरें पड़ी थी, सफेद चादरों से ढका पुराना फर्नीचर, पतंगों से भरे हुए कपड़े और पीली पड़ चुकी किताबों का ढेर। और वहीं कोने में धूल की मोटी परत से ढका एक आईना खड़ा था। ये आईना एमिली से भी लंबा था। इसके सुनहरे अलंकृत फ्रेम पर समय की छाप थी। कांच धुंधला था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची वह साफ होने लगा और उसमें उसकी छवि प्रतिबिंबित होने लगी। उसने आगे बढ़कर अपनी आस्तीन से धूल पोंछ दी। कुछ क्षणों तक कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसने देखा, उसका प्रतिबिंब बिल्कुल सही नहीं था। आईने में झांकती आंखें गहरी और खाली लग रही थीं। होंठों के किनारे ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, मानो मुस्कुरा रहे हों, जबकि एमिली ने हिलना तक नहीं किया था। उसकी सांसें थम गईं, दिल जोर से धड़कने लगा। आईने का प्रतिबिंब कांच के और करीब आ गया, जबकि एमिली वहीं खड़ी रही। मुस्कान और चौड़ी हो गई, जिससे उसके दांत नुकीले और डरावने दिखाई देने लगे। अचानक अटारी और ठंडी हो गई। उसकी गर्दन के पिछले हिस्से के बाल खड़े हो गए और वह भयभीत होकर देखती रही। प्रतिबिंब ने आईने के अंदर से अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश करते हुए कांच के अंदर हाथ रखा। एमिली हड़बड़ाकर पीछे हटी, लेकिन प्रतिबिंब ने उसका हर कदम दोहराया, अब भी वही भयानक मुस्कान ओढ़े हुए। घबराहट में एमिली दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह अपने आप बंद हो गया, उसे अंदर कैद कर लिया। उसने हल्की फुसफुसाहट सुनी, जैसे आवाजें आईने से आ रही हों, जो धीरे धीरे तेज और जोरदार हो रही थीं। उसने फिर से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि अब प्रतिबिंब आईने में नहीं था। वह उसके पीछे अटारी में खड़ा था, उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक के साथ मुस्कुराते हुए। एमिली ने चिल्लाते हुए दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागी और तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई। लेकिन उस रात जब वह बिस्तर पर लेटी हुई खुद को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब उसकी कल्पना मात्र थी, उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। उसके बेडरूम की दीवार पर लगा आईना, उसका अपना परिचित आईना, अलग सा लग रहा था। उसकी सतह पानी की तरह लहराई और फिर धीरे धीरे एक हाथ कांच के अंदर से बाहर की ओर दबाव बनाने लगा, जिसके बाद वह परिचित विकृत मुस्कान दिखाई दी। एमिली की चीख रात भर गूंजती रही, लेकिन जब तक उसके माता पिता उसके कमरे में पहुंचे वह खाली था। आईना चुपचाप खड़ा था, जिसमें केवल ठंडा अंधकारमय कमरा ही प्रतिबिंबित हो रहा था। एमिली को फिर कभी नहीं देखा गया और गांव वालों ने शापित आईने की किंवदंती में एक नया अध्याय जोड़ दिया।